एक जिंदगी की सच्चाई है ये। जब एक औरत समय मांगती है, जब साथ मांगती है, जब गिड़गिड़ाती है, रोती है, अपने लिए भीख मांगती है, भीख तक मांगती है समय के लिए कि मुझे तेरे साथ की जरूरत है, मुझे तेरे अपनेपन की जरूरत है, मुझे तुझसे बात करनी है, मेरी बात सुन। उस टाइम पे जब उस औरत को सच में जरूरत होती है, उस टाइम पे कोई उसका साथ नहीं देता, कोई नहीं देता उस टाइम पे उसका साथ, कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता। क्यों? वो औरत इतने बुरे टाइम से जूझ रही होती है, तकलीफ हो रही होती है उस औरत को, रोती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो चिल्ला चिल्ला के, रो के, भीख मांग मांग के खुद को मारती भी है, खुद को मारती भी है कि कोई उसके दर्द को समझे, कोई उसकी तकलीफ को समझे। और उस टाइम पे जो वो किसी के सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, तकलीफ में होती है, चिल्लाती है, तो उसके जिसको जिसका वो टाइम चाहते हो वो इंसान उसके इन चीजों को नाटक समझता है। नाटक कहता है कलेश, कलेश करते हैं, बिना बात का घर में कलेश करती है वो औरत। उस टाइम उनके लिए नाटकबाज बन जाती है, कलेशन हो जाती है, कलेश करती है। उस टाइम में वो औरत उनके लिए बुरी बन जाती है, बुरी कि मेरे से टाइम मांग रही है, ये मुझसे कह रही है कि मेरे पास बैठ, मेरे से बात कर, मुझे टाइम दे। उस टाइम पे वो औरत उस मर्द को बुरी लगती है, क्योंकि सच में उस औरत को उस टाइम पे जरूरत होती है किसी अपने की, किसी के साथ की, कि कोई उसके पास बैठे, उसकी तकलीफ सुने, समझे, उसका मन हल्का करे, उसको सहारा दे। उसको सच में सहारे की जरूरत होती है उस टाइम पे, साथ की जरूरत होती है। वो औरत रोती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, भीख मांगती है, पैरों तक पड़ जाती है, उस इंसान के पैरों तक पड़ जाती है, खुद के लिए भीख मांगती है उस इंसान से, भीख, थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से अपनेपन के लिए। और वो औरत उस इंसान की नजरों में क्या बन जाती है? सोच सकते हो क्या क्या सोचते होंगे औरतों के बारे में, क्या क्या कहते होंगे, कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नाटकबाज, नौटंकी, आदत है इसकी, तो इसी है, घर में कलेश करती है, झगड़े करके बहाने ढूंढती है, ब्ला ब्ला, पता नहीं कितने क्या क्या नाम दिए जाते होंगे औरतों को। जब एक औरत वो बन के घर में आती है, उसके 70 रिश्ते बनाए दिए जाते हैं, 70, 70 रिश्तों से 70 बातें सुनती है, अलग अलग इंसान के मुंह से, खुद के लिए अलग अलग बातें सुनती है। फिर भी वो क्या सोचते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। या किसी की बेटी को लाते हो क्या बुरा सुनाने के लिए, या बेइज्जत करवाने के लिए, या धज्जियां उड़ाने के लिए लेके आते हो? अगर तुम साथ नहीं दे सकते किसी का, तो तुम्हें उसको तुमसे अपने इतने सारे वचन दे के, झूठे वचन दे के साथ में लेके आने का राइट भी नहीं बनता, अब नहीं बनता। अगर तुम उसका साथ नहीं निभा पा रहे, साथ नहीं दे पा रहे, तो तुम्हें उसका साथ देने का जो इतना वचन देते हो, एक भी वचन नहीं निभा पाते, तो तुम किस चीज के लिए उसके साथ रहने का दावा करते हो? पहले सास की सुनो, ससुर की सुनो, ननद की सुनो, जो घर में एक्स्ट्रा बंदे होते हो उनकी सुनो, सुनती है, तुम्हारी भी सुनती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उस टाइम पे, बच्चों के टाइम पे भी उसको सबकी जरूरत होती है, तो नहीं, बच्चों को भी खुद संभालना है, घर का भी खुद करना है, बाहर वालों की भी खुद सुननी है, सब कुछ खुद सुनना है, खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। बच्चे संभालने के टाइम पे बच्चों को भी सबको खाना भी बनाओ, घर का भी करो, सब करो, पर वो अपने लिए क्या करते, उसका साथ कौन देता उस टाइम? कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। बेचारी बच्चा संभालते संभालते भूखी बैठी रहती है कि बच्चा सोएगा खाना खाऊंगी, बच्चा सोएगा तो नहाऊंगी, बच्चा सोएगा, बस दो ही चीज सोचती है कि खाना खाऊंगी और नहाऊंगी, बस
घर का काम तो सारा दिन वो करती है बच्चे के साथ। मेरे साथ बनी है, मेरे साथ बनी है। मैं फोन कर करके बुलाती थी कि आ जा, भाई रोने लग रहा है, लड़के थे 2 मेरे पास, भाई रोने लग रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, 4 साढ़े 4 बज जाते थे शाम के खाना खाए बगैर। मैं फोन करती कि आ जा, मैंने खाना भी नहीं खाया, नहाए भी नहीं हूँ, भाई ने ले ले एक बार, मैं खाना खा लूंगी, नहा लूंगी। मैं क्या करूँ, मैं काम ना करूँ के, मैं काम ना करूँ के, इससे ज्यादा एक और इससे ज्यादा क्या कि पेट में 2 अन्न के दाने डालने के लिए भी समय नहीं था। किसी ने ये नहीं सोचा कि सारा दिन बच्चा संभाले, यार इसका भी मन करता होगा खाना खाने का, भाई इसका भी जी है, सिर्फ बच्चा हमारा के लिए खाता है, सबको तकलीफ है सबको, पर नहीं, उस औरत के लिए वो खाने के टाइम भी कोई दे नहीं पाया। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे सोफे पे लेटा के, बाथरूम के अंदर लेटा लेटा के नहाई हूँ मैं। ये डर रहता था कि रोएगा रोएगा रोएगा, अकेले रूम में नहीं छोड़ सकती, बच्चा रोएगा, नहाते हुए उठा तो लूंगी, टावल बांध के उठा तो लूंगी बच्चे को, अपने पास बाथरूम में लेटा लेटा। ये डर रहता था कि बंदर ना आ जाए, कभी सोफे पे बंदर ना बच्चे को छेड़ दे, उठा के ना ले जाए, बच्चे को काट ना ले, ये डरा करता था एक माँ का। वो दिन कटते हैं, उस टाइम पे क्या करती, टाइम देते, खाना खा लो, टाइम देते, ना लो, टाइम देते, थोड़ी देर के लिए बच्चे संभाल ले, थोड़ी देर के लिए, पर नहीं, नहीं, किसी के लिए टाइम नहीं था। जैसे जैसे दूसरा बच्चा हुआ, एक आदमी एक बच्चा, एक आदमी दूसरा बच्चा, एक के साथ एक, 2, जबकि जल्दी जल्दी दोनों बच्चे हो गए थे, और सीजर से, बड़े ऑपरेशन से बच्चे हुए थे। तब भी किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं दिया किसी ने, टाइम के लिए गिड़गिड़ाती, बात करने के लिए गिड़गिड़ाती, अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से जाते, फोन करके बुलाने पे दूसरों के घर बैठा रहे करता, 9:30 10 बजे रोटी खा ले, आज रोटी खा ले। दूसरों के जवाब क्या मिलते, भाई तने तो टिकट ना देती, भाई तने टिकट ना देती, ईसा के तो तेरी लुगाई के फोन आते, फोन कर कर बुला। वो बंदा गैर नहीं था जिसके पास फोन किया, खाने के लिए बुलाया, अपना बंदा था, बुलाया नहीं। हमें भी टाइम की जरूरत होती है, हमें भी साथ की जरूरत होती है, पर नहीं, वो इंसान दूसरों की सुनाई करता। उन इंसानों ने उस इंसान को कभी ना तो अपना होने दिया, ना कभी साथ देने दिया, ना कभी इज्जत की, ना कभी टाइम दिया। ऐसे ऐसे टाइम निकलता चला गया, रोती रही, पूरी पूरी रात रोती, आता हिलाती रहती बेड पे, आता चाहे 10 बजे आता, चाहे 11 बजे आता, खाना खाता और लेट जाता, साइड मुंह करके लेट जाता, हिलाती रहती, मेरे तो बात कर ले, मेरे तो बोल ले, मेरे तो बात कर ले, मेरे तो बोल ले, पर नहीं, इंसान ने ना तो बात की ना बोला, ना बात की ना बोला, पूरी पूरी रात 2-2 बजे तक रोक कर रात काटती, पूरी रात खुद से सवाल करती, जवाब मांगती खुद से कि ऐसी क्या कमी रहेगी तेरे अंदर कि तेरे से बोल के राजी नहीं, तेरे से बात करके राजी नहीं, तेरे से दुख बांट के राजी नहीं, तेरे साथ हंस के राजी नहीं, दूसरों के साथ हंसता, बोलता, बात करता, खुश रहता, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही खुद से सवाल करती। ऐसे ऐसे जिंदगी कटी कटी कटी, बहुत आगे आ गई। हर रात की बात थी, हर दिन की बात थी, बच्चों के साथ अपनी जिंदगी काटी, बच्चे छोटे बड़े, उठना बैठना, खाना पीना, कभी खा लिया कभी नहीं, बच्चों के साथ ऐसी जिंदगी काटी, कभी इधर घूम के कभी उधर घूम के, बच्चों को रख रख के अपनी जिंदगी काटी। अपनी जिंदगी में आगे जो करना था वो अकेले सोचा, अकेले करने की कोशिश करी, करती रही, करती करती यहाँ
यहाँ तक आ गई, एक चीज का सबर कर देती भी, ये इंसान तेरे को टाइम नहीं देगा, तेरे से बात करके पूछ नहीं, चल ठीक है, नहीं रो के अपने दिन काट लिए, अपनी जिंदगी रो के काट ली, किसी के सामने नहीं, किसी के नहीं। पर जब मेरे जैसे इंसान को दुनियादारी की थोड़ी और समझ आ गई, तो मेरी गलती मैं मुझे घर से बाहर जाके दुनियादारी समझ में आ गई, तो मेरी गलती, मुझ में दुनियादारी समझ में नहीं आनी चाहिए थी, मुझ में समझ आनी नहीं चाहिए थी। जैसे मैं पहले बेवकूफ बननी थी, ऐसे ही बेवकूफ बननी रहती आगे जिंदगी पर, तो ठीक रहता। पर मुझ में समझदारी क्यों आ गई? इंसान का कहने का मतलब ये कि तेरे में समझदारी आ गई जब से तू जिम में गई है, जॉब करी है तेने, उस दिन से तेरे को समझदारी आ गई, बड़ी समझदार बन गई। ये मेरी गलती कि मेरे में समझदारी आ गई, थोड़ा सा नजरिया समझ में आ गया दुनियादारी का, खुद को अलग तरीके से देखने का नजरिया आ गया। तो ये मेरी गलती ये था कि उस इंसान के सामने मैं 15 साल तक जैसे रोई, गिड़गिड़ाई, चिल्लाई, भीख मांगी टाइम के लिए, आगे अपनी जिंदगी में भी भीख ही मांगती, गिड़गिड़ाती, रोती। उस इंसान को इस चीज का सब्र था, खुश था वो इंसान, मेरी आंखों में आंसू देख के आज तक खुश है वो। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं उसके टाइम के लिए, वो खुश है, भीख मांगू उसके सामने उसके उसके टाइम के लिए, वो खुश है। पर नहीं चाहिए अब वो टाइम, सब्र हो गया, सब्र सब्र हो गया उस चीज का, वो टाइम मुझे नहीं चाहिए। ना मैं उससे ये कहती तू मेरे से बात कर ली, ना मैं उसके आगे रोती, ना मैं गिड़गिड़ाती, ना मैं भीख मांगती, अपने बच्चों की मुंह की तरफ देख के अपने घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चों की जिंदगी के आगे की सोच रही हूँ। तो मेरी गलती, उस इंसान को इस चीज का सब्र नहीं है कि अभी गिड़गिड़ाती क्यों नहीं, भीख क्यों नहीं मांगती, पहले की तरह रोती क्यों नहीं, क्यों मेरी गुलाम बन के क्यों नहीं रहती। मैं उस इंसान से थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ, हार गई हूँ मैं खुद से, हार गई हूँ मैं खुद से। वो इंसान इसी चीज के लिए आज भी सोचता है कि रोहानी में कसर नहीं छोड़ता, और गंदे नाम लगाता है, गंदा बोलता है, गंदे नाम लगाता है, गंदा व्यवहार करता है। अगर मैं किसी चीज के खर्चे के लिए परेशानी करती, महादेव के सब कुछ नहीं परेशानी करती, न उड़ने के लिए, न बैठने के लिए, न खाने के लिए, न किसी चीज के लिए नहीं, किसी चीज के लिए परेशान नहीं करती, न टाइम मांगती, न बात करने के लिए कहती मेरे से बात कर, नहीं करती, क्योंकि सब्र हो गया, सब्र हो गया। जब जरूरत थी उसके टाइम की, जब जरूरत थी उसके टाइम की, जब जरूरत थी उसके अपनेपन की, तो मेरा साथ नहीं दिया। जब अंदर से खुद के सब कुछ निकल गया, अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, तो अब मैं जबरदस्ती उस इंसान को बोलूं, उस इंसान से बात करूं, उस इंसान को वैल्यू दूं, क्यों क्यों मैं उस इंसान से जबरदस्ती जाके बात करूं, क्यों मैं उस इंसान से वैल्यू दूं, क्यों? जब मुझे नहीं बात करनी उस इंसान से, अब वो चाहता है कि मेरे से बात करे, जब मुझे टाइम की जरूरत थी तब तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं वो बात करने के लिए। अब जब आज मुझे जरूरत नहीं, तो इंसान जबरदस्ती कहता है मेरे से बात क्या कर, क्यों? जब हमें जरूरत थी टाइम की, जब काम मर गई। सच्चाई है, जब एक औरत को सब्र हो जाता है ना, सब्र, तो किसी की जरूरत नहीं रहती, किसी की नहीं, जब जरूरत होती तब कोई साथ नहीं खड़ा होता, और जब सब्र हो जाता है तो जबरदस्ती कुछ भी नाम लगाने लग जाते हैं। सबसे पहले अगर आदमी किसी औरत को तोड़ना चाहे, तो सबसे पहले उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, चरित्र पे दाग लगाता है सबसे पहले। अगर औरत से कोई आदमी जीत नहीं पाता किसी भी बात पे, सही बात पे, तो वो कुछ नहीं करता, सबसे पहले उस औरत की चरित्र पे दाग लगाता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। ये सच्चाई है। और एक औरत सिर्फ अपनी इज्जत की धज्जियां, एक औरत सच में अपनी इज्जत के लिए मर जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है सच में, क्योंकि एक औरत की सिर्फ एक इज्जत है जो उसकी सब कुछ
जानती है कि उसके मन पे क्या बीतती है, क्या बीतती है। कई मौत मरती है वो, कई मौत मरती है। उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, कितनी टूटती है अंदर से, कोई नहीं समझ सकता। कहने वाला अपनी जबान से थोड़ी सी देर के लिए हिला के चला जाता है। जबान जहर से भी गंदी है, वे शब्द बोल रहे दूसरे इंसान पर कितने बुरे भाव देता है, वो इंसान जानते हैं जिसपे वो गाल दिए गए हैं। मैं हाथ जोड़ के ना सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई किसी औरत की इज्जत पे दाग ना लगाए, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, ना परिवार होता, ना उसका कोई अपना होता, पर उसका चरित्र उसका खुद का होता। उसका चरित्र पर जब दाग लगते हैं, उंगली उठती है, सच में औरत मर जाती है। अंदर से बददुआ निकलने लग जाती है उस औरत के हाय लगने के। उसका मन करता कि क्यों है इस धरती पे जिंदा, किस लिए जिंदा, किसके लिए कर रही है, क्यों कर रही है, क्या किया, क्या पाया तुमने। एक औरत खुद को नहीं समझा पाती, टूट जाती है, मर जाती है, नहीं समझा पाती। मैं खुद को नहीं समझा पा रही, पर हाँ, मैं उस इंसान को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी जिसने मेरा साथ नहीं दिया, जिसने मेरी इज्जत नहीं की, जिसने मेरा साथ जिस टाइम पे मुझे टाइम की जरूरत थी, मेरे साथ की जरूरत थी, मुझे अपने साथ कोई खड़ा नहीं दिखा। मैं उस इंसान को माफ नहीं करूंगी, चाहे वो कितनी गलतियों की माफी मांग ले। अब मैं उस इंसान को माफ नहीं करूंगी, जिंदगी में नहीं करूंगी, क्योंकि औरत का सब्र हर चीज को खत्म कर देता है। ये सच्चाई है। मेरे अंदर वो चीज अब दोबारा नहीं होगी कि इंसान चाहता है कि इसमें दोबारा आ जाए, दोबारा वैसी हो जाए जैसी थी, दोबारा नहीं होगा। एक औरत को बदलना मुश्किल है, ये सच्चाई है। एक औरत कहती है ना कि समय जाने के बाद अगर तू चाहता है तेरे साथ जैसा, तू मुझसे टाइम मांगेगा और मैं तुझे टाइम दूंगी, नहीं दे पाएगी, वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी। और जब उसको ज़रूरत है तो तुम उसके साथ नहीं थे, तो तुम्हारे ज़रूरत के टाइम पे वो कैसे तुम्हारे साथ नहीं खड़ी पाई, वो पूरी तरह तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हो पाएगी। नहीं खड़ी, दिखावे के तौर पे जरूर खड़ी रहेगी, पर वो जो पूरी तरह से जो सेक्रीफाइस कर अपने आप को तुम्हें सौंप सकती थी, वो नहीं सौंप पाएगी। कोई औरत अपने आप को पूरा आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक औरत का सब्र उसको खुद को अंदर ही अंदर इतना मजबूत कर देता है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो वो औरत जब उसको सब्र हो जाता है ना टाइम के हिसाब से, वो अपने आप में सब्र करना सीख जाती है, अकेले रहना सीख जाती है, किसी की टाइम की ज़रूरत नहीं होती, ना वो भीख मांगती, ना गिड़गिड़ाती, ना किसी को ये बोलती कि मुझे साथ दो, टाइम दो। तो उस औरत को फिर कोई बदल नहीं सकता। औरत को पैसा पावर नहीं चाहिए था, औरत को समय और अपनापन चाहिए होता बस। और ये इंसान दुनिया भर में आज तक औरत को समय और अपनापन नहीं दे पाए। और जो औरत को समय और अपनापन नहीं दे पाए, जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना, वो औरत आपको भी नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। चाहे आप कितने सोने के बन जाओ, चाहे आपके पास कितनी दौलत क्यों ना हो, कितने धन क्यों ना हो, कितना ही समय क्यों ना हो, जब आपके पास होगा उसको नहीं चाहिएगा। जब उसको ज़रूरत थी तब आप नहीं दे पाए, तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। समय का खेल घूम फिर के फिर आता है। समय आता ज़रूर है, लौट के ज़रूर आता है और दोबारा आता है। बार बार नीलामी करवाने से औरत में इतना सब्र आ जाता कि वो पत्थर हो जाते हैं अंदर से। सच्चाई है, ये पत्थर हो जाती है, नहीं बदल पाओगे। एक पत्थर में जान नहीं रहती, सिर्फ पत्थर ही रह जाता, वो जान नहीं रह पाती उसमें। जो वो एक औरत जो दिखाना चाहती है वो औरत नहीं रहती, नहीं रह पाती। ठोकरे खा खा के बेशर्म हो जाती है, नहीं रह पाती। जैसा आप चाहते हो कि वो पहले जैसी हो जाए, नहीं हो पाती, नहीं होगी, ना हो सकती कभी। औरत को आप देख लेना, जब औरत रोती है, गिड़गिड़ाती, चिल्लाती है, आप पीछे से लेकर जब तक वो वापस आती, देखना कि पहले वो कैसी थी और आज आपने उसको कैसे बना दिया। नहीं बदल पाती वो औरत, नहीं बदल पाती। हंसती खेलती औरत को जिंदा लाश बना देते हो, जिंदा लाश। हंसते हुए औरत अपना खाना पीना ओढ़ना सब भूल गई। सोचो कि पहले वो औरत कैसी थी, तुमने कैसे बदल दिया उसको, कैसे बदलने को मजबूर कर दिया।
हालात औरत को पत्थर बना देते, ये सच्चाई है। और जब एक औरत सच में बदल जाती है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता किसी औरत को। फिर उसको किसी के टाइम की, किसी के समय की, किसी अपने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और जिस दिन उसको सब्र हो जाता है ना अकेले रहने का, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक औरत घर बसा सकती है ना, तो खुद का करके भी खा सकती है। कौन सा घर, किस चीज़ की आप ये कहते दोस्त दिखाते हो ना। माँ बाप एक और बेटी को रख पाए, जिसको शादी करके सौंपा ना, वो कुछ रख पाया। उस औरत को दिया किसने, क्या सिर्फ आंसू, दर्द, तकलीफ, और इसके सिवाय कुछ नहीं दिया एक औरत को। उसका कहने के लिए कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। उसका खुद का मान सम्मान, चरित्र उसका खुद का अपना होता है, पर उसको उसके के अपने कहने वाले उस चरित्र की धज्जियां उड़ा देते हैं, धज्जियां। एक औरत जिंदा लाश बना रखी है, सिर्फ औरतों की जिंदगी सिर्फ जिंदा लाश है। वो औरतें खुश है जो खाती है, पीती है, मस्त रहती है, कमा के लाएगा, अपने आप ला के देगा, ये चीज़ ला के देगा, वो चीज़, वो खुश रहते। मैं उनकी ज़िंदगी को, मैं ये कहती हूँ बहुत अच्छी है, जो इनमें ये कमी नहीं है कि मैं कुछ करूँ।